से सातवां, बाएं से कौन सा है, सातवां है, ठीक है। अक्षर के बाईं और 15वां, तो बेटा बाएं से 7 गए, फिर वापस बाएं आना है, कितना आना है, 15 आना है, कितना आना है, 15। मैंने आपको बताया था पहले क्लास में, जब मैंने आपको एप्लीकेशन पे भी पढ़ाई थी ये सारी चीजें, पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी एक जैसा दे रखा हो, बायां बायां दे रखा हो या दाया दाया दे रखा हो, तो हमेशा पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देते हैं। तो घटाएंगे कैसे बेटा, आपका होगा आंसर निकालने के लिए आपको L1 माइनस L2 करना पड़ेगा, और वही आपका होगा आंसर, वही आपका क्या होगा, आंसर। L1 आपको दिया है कितना बेटा, 7, माइनस आपको करना होगा 15। अब कई बच्चे क्या करते हैं, 15 में से 7 घटा देते हैं और 8 आंसर देंगे, और 8 पर क्या आता है, H आपके ऑप्शन में नहीं है, H आपके ऑप्शन में, तो आप सोचते हो अरे तो गलत हो गया। नहीं बेटा, पहले वाले में से दूसरा वाला घटाएंगे, तो 7 में से 15 गया तो आपके पास बचेगा -8, क्या बचेगा, -8। अब जब माइनस में बचता है तो इसको 26 में से घटाते हैं, तो 26 में से 8 गया तो बेटा आपके पास बचेगा 18, क्या बचेगा, 18। और आंसर वहां से देते हैं जो शुरू में लिख रहा है, शुरू में क्या लिख रहा है, बाएं छोर से, तो बाएं से 18 पर, तो बेटा बाएं से 18 पर, कहां से, बाएं से 18 पर, तो बाएं से 18 पर कौन आता है, जल्दी से बताओ फटाफट सारे बच्चे, R आता है, क्या आता है, R, और R दे रखा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका यहां से सही जवाब होगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, सारे बच्चों ने जिन्होंने R आंसर कमेंट किया है उन सबका एकदम सही और सटीक आंसर है मेरे बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला जो सवाल होगा वो ध्यान से देखना, आपको एक सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में कुछ अक्षर लुप्त हैं, इन्हें उसके नीचे रखे गए विकल्पों में से एक में उसी क्रम में दिया गया है, ठीक है। वो कह रहा है कि जो अक्षर लुप्त है ना, उनको इन ऑप्शनों में से किसी ऑप्शन में उसी क्रम में दिया है। अब आपके पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप ऑप्शन उठा के रख के देख लो, तो आपको 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, या फिर आप एक बार सोचो कि सीरीज सही कैसे बन सकती है, सीरीज सही कैसे बन सकती है। आप एक बार सपोज करके देखें कि आपने यहां दे रखा है ए बी, फिर बी के बाद सी आता है, फिर देखो यहां भी बी के बाद सी दे रखा है, ठीक है। तो आप बी के बाद एक बार सी भरें, बी के बाद क्या भरें, सी, तो ए बी सी, ठीक है, तो ए बी सी, फिर दे रखा है डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो फिर यहां ए दे रखा है एक बार, फिर इसको यहां फिर से ए भरो, तो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, फिर एक बार ए, फिर ए बी सी डी, फिर एक बार ए। अब देखो यहां पे क्या हुआ था, इस सवाल में थोड़ी सी गलती थी, थोड़ी सी क्या थी, गलती थी, इसमें ऑप्शन को थोड़ा सा उल्टा सीधा कर दिया था और सवाल भी थोड़ा ऐसा अटपटा था। हालांकि एग्जाम में बोर्ड ने सवाल सही माना है, इसका आंसर बता देता हूं। फिर उसने क्या किया, यहां पे भर दिया सी को, किसको भर दिया, सी को, फिर उसके बाद में क्या बना, यहां पे ए बी सी डी, ठीक है, ए सी डबल बी, फिर उसने सीरीज चेंज करी, यहां तक ए बी सी डी ए बी सी डी ए, फिर उसने क्या किया, सी डबल बी ए डी, सी डबल बी ए डी भर दिया था, क्या भर दिया था, सी डबल बी ए, ठीक है। फिर उसके बाद में उसने फिर से यहां पे ए भरा, तो डबल ए, और फिर उसके बाद में उसने भर दिया था बी, तो डबल बी और डबल सी और डी, ठीक है। सीरीज आपकी ये बनाई थी उसने, क्या बनाई थी कि ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर उसके बाद में ए बी सी डी, फिर उसके बाद में ए को यहीं पे रख दिया सी डबल बी ए, फिर उसके बाद में डी डबल ए डबल बी डबल सी और डी, ठीक है। ये सीरीज उसने बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे जो भी आंसर दे रखा था वो सही था, सी ए सी, तो सी ए सी कहां दे रखा है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है रहा, सी ए सी, ठीक है। तो सी ए सी, 2 बार ए और बी, 2 बार ए और बी, अगर ये ए आगे होता सी पीछे होता तो ये सही बन जाता डबल ए डबल बी, ठीक है। फिर उसके बाद में यहां डबल ए डबल बी, ऐसा ये हो जाता अगर ये ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे होता, इसको अगर आप आगे कर देते तो, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, उसने ये सही माना था, यही आपका एग्जाम में एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे बेटा, ध्यान से देखें। वो कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों के युग्मों में से आपको उस युग्म का चयन करना है जो प्रथम युग्म के शब्दों की तरह ही निकटतम संबंधित हो। जैसा संबंध कलम और कागज में है, कलम और किसमें है, कागज में है, वैसा ही संबंध इनमें से किसमें है, चाकू और मांस में, हथौड़ा और लकड़ी में है, शिक्षक और प्राचार्य में है, और कुत्ता और भौंक में है, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखना है, बेटा कलम से कागज पर लिखा जाता है, कलम, यदि कलम ये मान लो मेरे लिए कागज है तो मैं इसे कलम से कागज पर लिख रहा हूं, वही संबंध देखो चाकू का मांस से होगा, क्योंकि मांस को चाकू से ऐसे काटते हैं, ठीक है। जैसे कागज पर कलम रगड़ी जाती है ऐसे, ऐसे ही बेटा ये मांस है, ये चाकू है, तो मांस और चाकू ही सही होगा, क्योंकि हथौड़ा से लकड़ी का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। शिक्षक और प्राचार्य, कोई ऐसा नहीं कि भाई शिक्षक को प्राचार्य के ऊपर चलाते हो, उससे काम करते हो, और वैसे ही कुत्ते को भौंकने के ऊपर कोई काम नहीं करता, तो वह संबंध चाकू का मांस से होगा, चाकू का किससे होगा, मांस से होगा।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा। अक्षरों के उस समूह का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। फाइंड द डिफरेंट फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स, या फिर ऐसा भी कह सकता है फाइंड द ओड फ्रॉम गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से भिन्न को छांटिए। अब भिन्न का मतलब होता है बेटा अलग। इसमें क्या होगा, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, चार में से तीन में तो एक जैसा काम हो रहा है, लेकिन एक में थोड़ा डिफरेंट काम हो रहा है। जिसमें डिफरेंट काम हो रहा है वही आपका आंसर है। बहुत ही प्यार से धीरे धीरे क्लास करवाऊंगा, चिंता ना करें, बहुत धीरे धीरे पढ़ना है क्योंकि बेटा एग्जाम में पास होना है। ठीक है, तो ध्यान से देखें, ए का नंबर होता है 1 यहां लिखा, सी का नंबर 3 लिख दिया और एफ का नंबर 6 लिख दिया। बी का नंबर 2 होता है, डी का नंबर 4 और एफ का नंबर 6 होगा बेटा। जे का नंबर 10, एल 12 और एन 14। सेम उसी प्रकार से आर का नंबर 18, टी का नंबर 20 और वी का नंबर 22। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा विकल्प बाकी अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। पता चल गया ना? हाँ, ऐसे ही पता चल जाएगा एग्जाम में भी। तो देखिए मेरे भाई, अगर एक में 2 जोड़ू तो 3 आएगा, और 3 में 3 जोड़ा तो 6, 2 में 2 जोड़ो 4 आएगा, 4 में 2 जोड़ो 6 आएगा, 10 और 2 12 होते हैं, 12 और 2 14, 18 और 2 20, 20 और 2 22, +2 +2 +2 +2 +2 +2। लेकिन यहां हो रहा है +2 और +3, यही अलग काम हो रहा है, भिन्न हो रहा है, इसलिए मुझे भिन्न छांटना था और मेरा ऑप्शन नंबर ए यहां से इस सवाल का एकदम सटीक और सही आंसर होगा मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या हो रहा है, देखो। अब ये जो सवाल है आपका परिच्छेद का है। किसका है? परिच्छेद, पैसेज जिसको आप कहते हो। वो कह रहा है, निर्देश दिया है प्रश्न नंबर 5 से 7 तक आपको इसमें से छांटकर आंसर देने हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ ही समझना भी है कि ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इसका सही कंक्लूजन मैं कैसे निकाल सकता हूं। तो देखें बेटा, वो कह रहा है नीचे एक परिच्छेद और उसके बाद उनके संभावित निष्कर्ष दिए गए हैं जो परिच्छेद में नियत तथ्यों से निकाले जा सकते हैं। परिच्छेद के संदर्भ में प्रत्येक निष्कर्ष की पृथक रूप से जांच कर आपको उसके सही अथवा गलत होने की कोटि का निर्णय लेना है। कोटि मतलब वो सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और उसके बाद दिए गए विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। कहना यह चाह रहा है कि ये आपको परिच्छेद दिया है, ये पढ़ना है। इसके बाद आपको जो सवाल दिए हैं उनको पढ़ करके, जो निष्कर्ष दिए गए हैं उनको पढ़ करके बताना। कहा नहीं गया है, कुछ कहा नहीं गया है, और जब कुछ कहता नहीं है तो उसके लिए मैं जो आंसर मानता हूं वो मैं आंसर मानता हूं। फटाफट आप कमेंट करके बताएं सारे बच्चे कि आप लोग क्या आंसर मानेंगे इसके लिए। ठीक है, इसके लिए आप लोग क्या आंसर मानेंगे बताएं फटाफट सारे बच्चे। बेटा इसके लिए मुझे कहीं कोई जानकारी नहीं दी गई है, जानकारी नहीं दी गई है। और जब जानकारी नहीं दी गई है तो डेटा अपर्याप्त, डाटा इनसफिशियंट। ठीक है, क्या होगा आंसर? डाटा अपर्याप्त होगा इसके लिए। तो कहां दे रखा है? भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 15% है, तो डाटा ए पर्याप्त, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि मुझे जनसंख्या वृद्धि कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, तो डाटा ए पर्याप्त है, डाटा इनसफिशियंट है। ठीक है, अगला सवाल, भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है। बेटा एक बात बताओ, खाद्य उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है या नहीं है, इसकी कहीं से मुझे जानकारी है क्या? जल्दी बताओ फटाफट से। बिल्कुल, सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, सभी का स्वागत है क्लास में। ठीक है, तो बेटा फटाफट से इसका आंसर दे कि वो कह रहा है कि भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, इसकी कहीं कोई जानकारी है कि बताओ। जल्दी से इस परिच्छेद को पढ़ो। वो कह रहा है न केवल आवर्तक अनावृष्टि से निपटने हेतु भारत की बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति के लिए एकमात्र उपाय शुष्क भूमि खेती है। भारत में कुल शस्य उत्पादन का करीब 45% वर्तमान में शुष्क भूमि से आता है। यदि भारत के शताब्दी के अंत तक प्रक्षेपित 1 बिलियन जनसंख्या को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराना है तो इस शताब्दी के अंत तक इसे 60% बढ़ाना होगा। बढ़ाने की बात करिए, शुष्क भूमि की बात करिए, लेकिन भारत आत्मनिर्भर है या नहीं है इसकी बात कहीं नहीं करिए मेरे भाई। तो वो क्या होगा? भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो आंसर होगा बेटा डेटा अपर्याप्त, डाटा इनसफिशिएंट इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल भाई, डाटा इनसफिशिएंट वालों का सही है, ऑप्शन नंबर डी वालों का। तो बहुत सोच समझ के जवाब देना है मेरे भाई। एक परिच्छेद आएगा, उसके 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही, और ऐसे ही आंसर देना है कि संभवतः गलत है, निश्चित रूप से सही है, डेटा संभवतः सही है, डेटा अपर्याप्त है। तो आपको डेटा अपर्याप्त इसका सही आंसर देना है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, डी वालों का सभी का सही है। बिल्कुल, डेटा इनसफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ब्लड रिलेशन का सवाल है और ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिल सके, पूरी संभावना है। तो ध्यान से देखना है कि करना क्या है। वो कह रहा है, एक आदमी ने कहा, कोई आदमी है, आदमी अगर पुरुष है तो बॉक्स में लेते हैं। वो कह रहा है यह लड़की, कोई लड़की है, किसी लड़की के लिए आदमी कह रहा है
कि यह लड़की मेरी माँ के पौत्र, तो ये आदमी की जो माँ है, आदमी की माँ का जो पुत्र है वो कौन होगा? इस लड़के का पुत्र होगा। इस लड़के का क्या होगा? पुत्र आदमी का। ये कौन है? आदमी। एक आदमी ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है, मेरी माँ का पुत्र। तो बेटा मेरी माँ का पुत्र कौन होगा? मेरा पुत्र। ठीक है, ये तो मैं हूं, ये मेरी माँ। मेरी माँ का पुत्र कौन होगा? यही तो होगा मेरी माँ का पुत्र। और मेरी जो माँ का पुत्र है वो मेरा क्या है? पुत्र। और मेरे पुत्र की जो पत्नी है, मेरे पुत्र की क्या है? पत्नी। कौन? यह लड़की। यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। यह लड़की मेरी माँ के पौत्र, पौत्र मतलब पोता, की पत्नी है। आदमी लड़की से कैसे संबंधित है? तो बेटा पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी इसकी लगेगी पुत्रवधू, और ये उसका होगा ससुर। क्या होगा? ससुर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो पिता, पति, नाना, दादा, तो ससुर होगा। क्या होगा? ससुर। यह लड़की, कौन सी लड़की? यह लड़की मेरी माँ के पुत्र की पत्नी है। तो मेरी माँ का पुत्र मेरा पुत्र, मेरे पुत्र की पत्नी मेरी पुत्रवधू, मैं उसका ससुर लगूंगा। मैं उसका क्या लगूंगा? ससुर। बिल्कुल ससुर वालों का सबका सही। देखो धूम मचा दो आज क्या मच जानी चाहिए? धूम माइंड मैप पर तहलका होना चाहिए। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करो, क्योंकि आपके सभी साथियों के लिए, आप सभी बच्चों के लिए क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं गारंटी लेता हूं एग्जाम में आपको यहां से बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले। ठीक है ना? चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा मददगार क्लास आपके लिए होगी। वो कह रहा है यदि क्विज को RVJA कूटित किया गया है तो क्लास को कूट क्या बनाएंगे? ठीक है, तो बेटा Q का नंबर 17, 17 के बाद 18 पर R +1 कर दिया, U के बाद V दे दिया तो +1 कर दिया, I के बाद J दे दिया तो +1 कर दिया, और Z के बाद 1 दे दिया तो क्या कर दिया? +1। सब जगह +1 कर रहा है। Q के बाद R, U के बाद V, I के बाद J और Z के बाद A। तो बेटा आपको भी करना है, आपको भी करना है तो कर दीजिए। C के बाद आपको D लिखना है +1, L के बाद आपको M लिखना है +1 करके। ठीक है, A के बाद B लिख दो, S के बाद T लिख दो, C के बाद क्या? D, L के बाद M, A के बाद B, S के बाद T और फिर से S तो फिर से T। DMBTT जहां दे रखा है वो सही आंसर होगा DMBTT, ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, है ना? प्यारा सा सवाल था, छोटा सा, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। बहुत बढ़िया भाई, डी वालों का सबका सही। देखो बेटा कमेंट जितनी जल्दी करोगे उतना ज्यादा अच्छा फायदा रहेगा। मेरे साथ साथ करो। मैं ये क्लास इसीलिए लेकर आया हूं, धीरे धीरे हर बच्चे को समझ में आए चीजें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब देखो दिशा और दूरी का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ए उत्तर दिशा में 10 मीटर। अब जितना कहे उतना चलो। मान लो यहां से चलना शुरू किया, उत्तर में 10 मीटर तो ऊपर जाएगा। उत्तर में कितना गया है? 10 मीटर। ये लो, ठीक है। ए उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 10। अब बेटा इधर 10 गया है उत्तर में, तो दाएं किधर मुड़ेगा? इधर मुड़ेगा। दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 10 मीटर चलता है। ये लो। और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर वह क्रम से 5 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर प्रत्येक बार, और बाद में प्रत्येक बार बाएं मुड़कर, कहां मुड़ेगा? बाएं। तो बाएं मुड़ेगा 5 चलेगा। पहले बाएं मुड़कर कितना चला है? 5। ये लो 5 चल गया। फिर वो कह रहा है बाएं मुड़कर 15 मीटर चलेगा। तो बेटा बाएं मुड़कर 15 मीटर चलेगा तो वो इधर चलेगा। ये लो 15 मीटर चल गया। बाएं मुड़कर कितना चला है? 15 मीटर। और फिर से बाएं मुड़ेगा और 15 मीटर चलेगा, तो फिर से बाएं मुड़कर 15 मीटर चलेगा और वो यहां आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां पर। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो बेटा ध्यान से सुनो, ये ऊपर वाली पूरी 15 है, ये यहां तक इसमें से 10 कट जाएगी। कितनी कट जाएगी? 10, क्योंकि ये 10 रह जाएगी, ये 10 थी, तो 15 में से 10 गई तो ये बच गई 5। जब ऊपर वाली 5 है तो इसके किलोमीटर चला। अब बेटा यहां से पश्चिम ये होगा, और कितना चला है? ये 3 किलोमीटर चला है। ठीक है, अशोक 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ गया और पश्चिम की तरफ मुड़ गया और 3 किलोमीटर चला। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 चला। अब बेटा उत्तर कहां होगा? यहां से ऊपर होगा, और कितना चला है? ये 5। ये 8 था, इसे थोड़ा नीचे होगा, 5 चला। वह उत्तर की तरफ मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। उसने पूर्व की तरफ आखिरी मोड़ लिया और 3 किलोमीटर चला। बेटा यहां से पूर्व कौन सा होगा? ये आखिरी मोड़ लिया और 3 चला। जब नीचे वाला 3 है और ये भी 3 है तो बराबर यहां पे आ जाएगा। ठीक है, ये 5 है तो ये भी कितनी रह जाएगी? 5। 8 में से 5 गया, ये बच जाएगी 3। कहना क्या चाह रहा है वो सुनना। अपने प्रारंभिक बिंदु से अशोक कौन सी दिशा में था? तो बेटा ये रहा प्रारंभिक बिंदु, और यहां से ये नीचे दिशा बतानी है कि प्रारंभिक बिंदु से नीचे कौन सी दिशा है। तो बेटा प्रारंभिक बिंदु से नीचे जाओगे आप तो वो दक्षिण दिशा में है। कौन सी दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। नीचे है तो नीचे दक्षिण दिशा होगी प्रारंभिक बिंदु से, और दक्षिण दिशा दे रखी है ऑप्शन नंबर बी पर बच्चा में। ठीक है, बिल्कुल
साउथ में होगा, दक्षिण दिशा में होगा। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। अब देखो घुमा फिरा के कहां ले आया आप लोगों को, ठीक है। दूरी नहीं पूछी, सिर्फ दिशा पूछ ली, है ना। वो किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु से। अगर मान लो यही वो पूछ लेता कि प्रारंभिक बिंदु अब उससे कौन सी दिशा में है, तो बेटा वो नीचे है, यहां से प्रारंभिक बिंदु ऊपर है, तो यहां इससे प्रारंभिक बिंदु कहां होगा, उत्तर में होगा, ठीक है। लेकिन पूछा है कि प्रारंभिक बिंदु से कौन सी दिशा में है, तो दक्षिण में, आंसर, ठीक है। उल्टा भी पूछ लेता है कई बार, वो भी ध्यान रखें। अगला सवाल, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं छोर से 5वें, बेटा बाएं से कौन सा, 5वां, ये लो। अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में बाएं छोर से 5वें अक्षर के दाईं ओर, अब इसके कहां पे, दाईं ओर 10वां अक्षर बताना है। कहां बताना है, 10वां। देखो बाएं से 5 आए, दाएं 10 गए, तो इन दोनों को जोड़ दो, वही आंसर होगा 15। और बाएं से 15 पर होता है ओ, कौन सा होता है, ओ। मैंने आपको बताया था जब भी आपको लेफ्ट दिया हो, राइट दिया हो, तो आपका आंसर जो होगा लेफ्ट प्लस राइट ही आपका क्या होगा, आंसर। लेफ्ट से आपको दिया है 5 और राइट 10, तो 5 और 10 15 आंसर देंगे। जो शुरू में लिख रहा है, शुरू में क्या लिख रहा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट से 15 पर कौन होता है, ओ होता है। और ओ जहां दे रखा है वो सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ओ, और ओ ही इसका सही जवाब है। बेटा एक एक सवाल इंपॉर्टेंट होने वाला है इस क्लास का, बहुत ध्यान से देखनी है। और शूटम शूट कमेंट करने सब बच्चों को। बी आंसर दे रहे हैं कुछ बच्चे जो गलत दे रहे हैं। डी के पिता बी का बेटा है, डी के जो पिता हैं वो किसके बेटे हैं, बी के। तो ध्यान से देखना, मैं यहां बना रहा हूं, ये डी है, ये डी का कोई पिता है जो किसका बेटा है, बी का। देखें ध्यान से एक बार, डी के पिता बी का बेटा है, तो डी का पिता हो गया और बी का क्या हो जाएगा, ये बेटा। पिता है तो ऊपर और बेटा है तो नीचे। डी के पिता बी का बेटा है। सी डी का अंकल है। सी किसका अंकल है, डी, तो डी ये रहा, ये डी के पापा, और पापा का भाई होता है अंकल। सी जो है वो डी का अंकल है, सी डी का अंकल है। और ए बी का भाई है, ए भाई है बी का, तो बी का भाई बना दो ए को, भाई है तो बराबर में आएगा। और ए बी का भाई है, ए सी से कैसे संबंधित है, बेटा ये रहा सी, ये सी का भाई, और भाई के ये पापा है, तो पापा का भाई क्या हो जाएगा, चाचा, अंकल हो जाएगा। तो कह रहा है इनमें से कोई नहीं। ए सी से कैसे संबंधित है, तो ए सी का अंकल होगा भाई, क्या होगा, अंकल, ठीक है। अगर ये मम्मी है तो भी अंकल हो जाएगा, मामा को भी अंकल ही कहते हैं, पापा है तो भी क्या हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं बेटा, ए सी से, तो ए का संबंध बताना है कि ए सी का कौन लगेगा, ए सी का कौन लगेगा, तो बेटा ए सी का लगेगा चाचा, और चाचा अंकल, क्या लगेगा, अंकल लगेगा। बेटा और भाई तो कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या लग जाएगा, अंकल। और अंकल दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में, तो सी वालों का तो सबका ही सही है भाई। शूटम शूट आंसर कमेंट करो भाई सारे बच्चे, है ना, धुआंधार तरीके से आपके आंसर कमेंट आने चाहिए सबके। बिल्कुल अंकल होगा मेरे बेटा। अगला सवाल देखो, SOUPS को लिखता है SPUOS, कूटित किया गया है, तो आप टेंडर को क्या कूट बताएंगे, ठीक है। इसके लिए ये कूट दिया है, तो इसके लिए क्या बनाना है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है फिर एक बार, और बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखना है। कैसे देखना है, ध्यान से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो। अब कई बच्चे देखो सोच रहे हो पता नहीं क्या किया है, लेकिन कुछ भी नहीं किया। देखो पीछे से लिख दिया, एस को यहां लिख दिया, फिर पी को ये लिख दिया, यू को ये लिख दिया, ओ को लिखा है यहां पे, और फिर एस को लिख दिया यहां पे, उल्टा करके लिख दिया। कैसे लिख दिया, उल्टा करके। तो आप भी उल्टा करके लिख दो, आर को लिख दो आगे सबसे, REDNET, REDNET। सबसे पहले क्या आ जाएगा, आर, क्योंकि सबसे पहले वाले को सबसे पीछे वाले को सबसे आगे, उसके पीछे वाले को उसके आगे। REDNET, उल्टा करके लिख दो। कैसे करके लिख दो, उल्टा। फटाफट बताओ सारे बच्चे क्या आंसर आएगा, REDNET। कहां दे रखा है, ये दे रखा REDNET, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आर से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, वही सही जवाब है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। देखो बेटा सारे बच्चे कमेंट करते रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपके ही काम की है, आपके लिए लगाई है, पेपर आपको ही देना है। अब ये जो सवाल है आपके पजल टेस्ट का सवाल है, पहली परीक्षण का सवाल है, और बहुत ध्यान से देखना है मेरे भाई। देखो आंसर निकालने में तो 1 ही मिनट लगती है। पिता की बहन है, साले के पिता की क्या है, बहन। अब साले के पिता ससुर, और ससुर की बहन क्या लग सकती है, ठीक है। अब ससुर की बहन क्या लग सकती है, भैया मुझे तो पता नहीं है, मां की बहन तो हो नहीं सकती, ससुर की बहन होती, ससुर की बहन तो सही हो सकती थी, मामी भी नहीं है, सास भी नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी सही होगा, डी सही होगा भाई। क्या कह रहा है ये,
कि उसके इकलौते भाई का पुत्र, महिला का इकलौता भाई, उसका पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। पुत्र मेरी पत्नी का क्या है? भाई। महिला आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो महिला का संबंध बताना है। महिला आदमी की क्या लगेगी? तो महिला आदमी की लगेगी ये आदमी है, ये पत्नी, पत्नी का भाई साला, साले का पिता ससुर। ठीक है। अब ससुर की बहन है, ससुर की क्या है? बहन। मां की बहन नहीं, ससुर की बहन होती तो सही हो जाता। ससुर की क्या है? बहन। सोच समझ के जवाब दे मेरे भाई। हाँ, बुआ, सास लगे, जो भी लगे। मेरा तो आंसर इनमें से कोई नहीं, ध्यान रखना भैया, आप लोग भी यही सोचना। वो कहता है यदि एक्ट को लिखता है DFW कूटित किया जाता है तो अब बेड को क्या कूट बनाएंगे? अब बेटा बहुत अच्छा सवाल दे रखा है, कोडिंग डिकोडिंग का, बहुत ही प्यारा सा, चुन्ना मुन्ना सा आपके जैसा। फटाफट से आंसर कमेंट करके बता दो सारे बच्चे की बेटा क्या आंसर होगा इसका। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर दे सकते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट आंसरों की झूम मच जानी चाहिए। देखो, ए का नंबर 1 होता है, सी का 3 और टी का होता है 20, डी का नंबर 4, एफ का 6 और डब्ल्यू का नंबर होता है 23। तो साफ साफ दिख रहा है, एक में 3 जोड़ूंगा 4 आएगा, एक में 3 जोड़ूंगा क्या जाएगा? 4। ठीक है। 3 में अगर मैं 3 जोड़ दूं तो 3 और 3 6 ही होते हैं। 20 में अगर 3 जोड़ूंगा तो 20 और 3 23 ही होते हैं, +3 कर रहा है। ठीक है। तो बी का नंबर होता है 2, ए का नंबर 1 और डी का 4। 2 में अगर मैं 3 जोड़ू तो 2 और 3 5, 5 नंबर पे ई होगा। 1 में अगर 3 जोड़ू तो 1 और 3 होते हैं 4, 4 नंबर पे डी होगा। 4 में अगर मैं 3 जोड़ू तो 4 और 3 होते हैं 7 और 7 नंबर पे होगा जी। तो EDG जहां दे रखा है वो सही है। 2 और 3 5, 1 और 3 4, 4 और 3 7, EDG। तो EDG ऑप्शन नंबर 1 में ही दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। बिल्कुल EDG। हाँ, EDG वालों को सबका सही है। बहुत ही बढ़िया भाई, बहुत ही बेहतरीन, शानदार, लाजवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अब देखो, दिशा और दूरी का सवाल दिया है और दिशा और दूरी के हर पेपर में एक दो सवाल आए ही आए हैं, है ना। तो बहुत ध्यान से देखना वो क्या पूछना चाह रहा है। श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला। बेटा यहां से पूर्व कौन सा होगा? इस दिशा में। और श्याम पूर्व में कितना चला है? 6 मीटर चला है। ये लो, श्याम पूर्व की ओर 6 मीटर चला। फिर दाहिनी ओर मुड़कर 9। अब बेटा इधर जा रहा था, दाएं मुड़कर 9 तो नीचे चलेगा। फिर दाहिनी ओर मुड़कर कितना चला है? 9 मीटर चला। फिर से दाहिनी ओर मुड़ा और 6 मीटर चला। अब बेटा फिर से दाहिनी ओर इधर मुड़ेगा और 6 मीटर चलेगा। 6 ये, तो ये भी 6 बराबर हो जाएगा। ये लो, ठीक है। अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब यार ये भी कोई पूछने का सवाल है। ये यहां से यहां तक दूरी बतानी, 9 मीटर हो जाएगी। ये 9 है तो ये भी कितनी हो जाएगी? 9। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। देखो, श्याम पूर्व में 6 गया है, दाहिने मुड़कर 9 गया है और दाहिने मुड़कर फिर 6 गया है। यहां से ये दूरी बतानी है। जब ये 9 है तो ये भी 9 होगी क्योंकि ये दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 9 मीटर। बिल्कुल भाई 9 मीटर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये आपके पास सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है और आपको सर्किल में बिठाना है। कहां बिठाना है? सर्किल में। जरा ध्यान से देखें वो क्या कहना चाह रहा है आप लोगों से। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल होगा मेरे भाई, देखें एक बार। सबसे पहले तो एक व्रत बना लो। ठीक है। वो कह रहा है 7 2 PQRST और भी केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख और कर दो इनके। अब देखो, आप इस सवाल की शुरुआत कैसे करोगे, मैं उसी हिसाब से आपके अकॉर्डिंग इस सवाल को करूंगा पहले, कि आप इस सवाल के बारे में कैसा क्या सोच रखते हो, उसी हिसाब से मैं इस सवाल को आपके लिए आपके सामने करूंगा। देखो कितने मित्र हो गए? 3 4 5 6 और 7। ठीक है। गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठ गए। अब जितना ये कह रहा है उतना मुझे करना है जैसे आप करोगे पेपर में। ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, बैठे हैं। यू के ठीक बाएं आर है। मान लो मैंने यू को यहां बिठाया तो यू का मुंह इधर है, ठीक बाएं आर है। ये लो, यू के ठीक बाएं आर है और आर के बाएं दूसरा वी है। आर के बाएं दूसरा कौन है? वी। आर ये रहा, आर के बाएं पहला और बाएं दूसरा कौन है? वी। ये लो, आर के बाएं दूसरा वी है। टी के बाएं तीसरे स्थान पर पी है। अब टी के बाएं तीसरा बिठाना है। अब देखो, अगर मैं टी को यहां बिठाऊं तो पहला दूसरा तीसरा नहीं आ सकता। टी को अगर मैं यहां बिठाऊं तो पी बैठाना है, टी के बाएं तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा यहां आ सकता है पी। ठीक है। अब मैं देखूंगा कि कहां बिठाना है। एस एवं टी के मध्य क्यू है। एस और टी के मध्य क्यू बैठा है। ठीक है। यू का स्थान कौन सा है ये बताना है आपको। अब देखो, एस एवं टी के मध्य कौन बैठा है? क्यू। अगर मैं टी को यहां बिठा दूं तो एस और टी के मध्य क्यू यहां नहीं आएगा। तो वो कह रहा है टी के बाएं तीसरा पी। मैं टी के बाएं तीसरा पी, तो मैं टी को अगर यहां बिठाऊं तो बाएं पहला दूसरा तीसरा, बाएं पहला दूसरा तीसरा पी यहां आ जाएगा। टी को यहां बिठाओ। देखो
टी को मैं यहां बिठाऊं, टी के बाएं तीसरा कौन है, पी, टी के बाएं तीसरा पी है, टी ये रहा, टी के बाएं पहला दूसरा और तीसरा कौन, ए बी सी ओ ई एफ और जी केंद्र की ओर मुख कर गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, 2 2 4 2 6 और 7, बिठा दो भाई, देखना ध्यान से कैसे बैठेंगे ये, जितना कहता जाए उतना करता जाना है। 7 व्यक्ति बिठाने केंद्र की ओर मुख करके मेज के चारों ओर, 4 5 6 और ये 7। अब देखो बेटा, अब जितना आपसे कहता जाए उतना आप लोग करते जाइए, आपका आंसर सही सही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कैसी भी। देखो F के बाएं अगला C है, F के बाएं कौन बैठा है, C, F को मैंने यहां बिठाया, बाएं कौन आ जाएगा, C, ये लो, ठीक, जितना कहता जाए उतने करते जाओ। 101 का आंसर दे रहे हैं भाई अभी, है ना, ठीक है ना। F के बाएं अगला C है और C के बाएं दूसरा G है, C के बाएं दूसरा, C मेरा बाएं पहला और बाएं दूसरा कौन है, G, C के बाएं दूसरा G है, E के बाएं तीसरे स्थान पर A है, E के बाएं तीसरा A। अब देखो E को यहां बिठाऊं तो बाएं पहला दूसरा तीसरा A यहां आ सकता है, E को यहां बिठाऊं तो पहला दूसरा तीसरा यहां भी आ सकता है, 2 कंडीशन है, मैं अभी थोड़ी देर होल्ड रखूंगा, ठीक है। E के बाएं तीसरा A है, O एवं E के मध्य B है, O और E के मध्य कौन है, B, ठीक है। अब देखना ध्यान से, O एवं E के मध्य B, अब यहां से इसको पढ़ो, E के बाएं तीसरा कौन है, A, तो E को यहां बिठाओ, E के बाएं तीसरा तो बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन आ जाएगा, A, क्यों, क्योंकि इसने ये कह दिया था O एवं E के मध्य B है, तो यहां आ जाएगा O और इन दोनों के मध्य कौन आ जाएगा, B, तो ही अरेंजमेंट सही होगी, नहीं तो नहीं होगी, तो नहीं होगी। G B के बीच में O है, ठीक है, देखते हैं भैया, है ना, G एवं बीच के मध्य O है, G और B के मध्य O है, बिल्कुल पहली बात सही है, G एवं B के मध्य O बैठा है, A ही सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया भाई, शानदार, है ना। B के तुरंत बाएं O है, B के तुरंत बाएं नहीं है, दाएं है, G के तुरंत दाएं O है, G के तुरंत दाएं नहीं है, बाएं है, A एवं C के मध्य O बैठा है, A और C के मध्य तो कोई बैठा ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A ही सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल चलते हैं, है ना। 40 छात्रों की पंक्ति में मुकेश बाएं से 25वां है, टोटल छात्र कितने हैं, 40, बाएं से 25 नंबर पर कौन बैठा है, मुकेश, मुकेश बाएं से 25 नंबर पर बैठा है। सुरेश दाएं से 24वां है, ध्यान से सुनना वो क्या कह रहा है, सुरेश दाएं से कौन सा है, 24 नंबर पर कौन बैठा है, सुरेश। देखो छात्र कितने हैं, 40, 25 और 24 हो गए कितने, 49, इसका मतलब ओवरलैप करके बैठे, कैसे बैठे, ओवरलैप करके बैठे। फिर कह रहा है यदि धीरेन दोनों के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। यदि धीरेन दोनों के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा। बेटा सेम टू सेम ऐसे ही सवाल आएंगे, ये आपके सवाल पटवार में आए हुए सवाल है, 4 शिफ्ट हुई थी 2021 में, उन्हीं चारों शिफ्टों के सवाल हैं। जिन सवालों में गलती थी मैंने वो भी आपको बताई कि इन सवालों में यहाँ पे ये गलतियां थी, ठीक है ना, इसलिए मैंने कंफर्म आंसर भी नहीं दिया है उन सवालों का। चलिए अगला सवाल देखो एक बार, क्या कह रहा है आप लोगों से, ये 25 और 24 49, बीच में व्यक्ति निकालो सबसे पहले, तो वो कह रहा है यदि धीरेन दोनों के मध्य बैठा है तो बाएं से उसका स्थान। एक बात बताओ, कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं आपको, टोटल 40, टोटल आपको दे रखा है कितना, 40 दे रखा है, और लेफ्ट प्लस राइट आपको कितना दे रखा है, 25 प्लस 24, 25 प्लस 24 बराबर 49। कई सारे बच्चे थे जिनसे गलत हुआ था ये सवाल। अब आप लोगों को क्या करना है, इसमें मिड पर्सन निकाल लो, क्या निकाल लो, मिड पर्सन। तो मिड पर्सन बराबर होगा आपका 49 माइनस 40 माइनस 2, ठीक है, ज्यादा में से कम घटाते हैं तो लेफ्ट प्लस राइट में से कुल व्यक्ति घटा दूंगा और 2 और कम कर दूंगा, ठीक है, घटा देंगे। तो 49 में से 42 कम कर दो, 7 बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 7, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनके बीच में 7 व्यक्ति हैं, यहां तो बैठा हुआ है कौन, ये मुकेश, और यहां बैठा हुआ है सुरेश, कौन बैठा हुआ है, सुरेश। 7 व्यक्ति दोनों के बीच में, 1 2 3 4 5 6 और 7। वो कह रहा है धीरेन दोनों के बीच में, धीरेन कहां है, दोनों के बीच में, तो 3 व्यक्ति इधर छोड़ो और 3 इधर छोड़ो, यहां बिठाओ धीरेन को, यहां किसको बिठाओ, धीरेन को। तो कह रहा है बाएं से उसका स्थान कौन सा है, बाएं से उसका स्थान कौन सा है, बेटा बाएं से ये कौन से नंबर पर था, 25 नंबर पर, कौन से नंबर पर था, 25, 25 में से कितने कम कर दूं, 1 2 3 4, तो बेटा कितना बच जाएगा, 21, तो बाएं से इसका स्थान कौन सा हो जाएगा, 21, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, कौन सा बच जाएगा, 21, बिल्कुल भैया 21 वालों का सही है ना, बहुत खूब शानदार।
हाँ, रीजनिंग के सवाल ऐसे ही आएंगे भाई सारे पेपर में, घबराए नहीं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उत्तरों में से कौन सा एक होगा, आपको यह बताना है। ठीक है, तो 26 आंसर गलत होगा भाई, 21 सही होगा, ध्यान से देख लेना। पुलिस, दंड, अपराध, मुकदमा और निर्णय। तो बेटा सबसे पहले होगा अपराध। सबसे पहले क्या होगा? अपराध। तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। अपराध होते हैं पुलिस पहुंचेगी वहां पे, कौन पहुंचेगी? पुलिस। तो 3 के बाद 1। सबसे पहले क्या होगा? अपराध होगा। अपराध होते हैं पुलिस पहुंचेगी, है ना, और पुलिस उस पर करेगी मुकदमा। क्या करेगी? मुकदमा। ठीक है, मुकदमा होने के बाद